तो बाबू पदार्थ के कितने प्रकार होंगे? पदार्थ के 2 प्रकार होंगे। कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन से? पदार्थ के 2 प्रकार। अब कौन कौन से प्रकार होंगे? तो बाबू यहाँ पर एक हो जाएगा भौतिक और दूसरा क्या होगा? रासायनिक। ठीक। पदार्थ को हम सब इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहेंगे? मैटर। यानी मैटर के कितने रूप? 2। कौन कौन से? फिजिकली और केमिकली। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आप सभी को। बोलते रहिए। आप लोग बोलिए लाइव वाले। ये सुअर तो वैसे भी शोर करते रहते हैं। थोड़ा सा माइक कहीं पर रख देते हैं। कहाँ पर रखे? यहाँ पर। ठीक। हाँ चलो ठीक है, गिरे ना तो ठीक है। क्या समझ में आ रहा है क्लास? कमेंट करते रहिए। तो मैटर के कितने प्रकार? 2। एक फिजिकली हो जाएगा और एक केमिकली। ठीक। तो इसमें भी कई रूप होंगे, इसके भी कई रूप होंगे। तो डरवा दिया माइक गिरा कहीं पर। माइक गिरा क्या? डरवा दिया। चलो ठीक है। तो इसके कितने रूप? भौतिक के कितने रूप हो जाएंगे बाबू? बोलो फटाफट, बोलते रहो। हाँ तो सुना। चलो ठीक, नहीं वो दोनों छोड़ देंगे। इसके कितने रूप हो जाएंगे? 5 रूप। कितने रूप? 5 रूप। भौतिक के कितने रूप? 5 रूप। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, अब एक हो जाएगा BIC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? किसको किसको मालूम है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कितने लोग को मालूम था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये बोस किसी का नाम होगा, ठीक है। आइंस्टीन भी क्या थे? किसी का नाम ही है। ठीक। जिसने खोज किया था और जिसने सिद्धांत दिया था, इन्हीं दोनों के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ में आया? और ये जो प्लाज्मा है, इन दोनों को हम लोग, ये सब हमारे सब काम के नहीं है। ये सब वैज्ञानिक लोगों के काम के होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं उन सभी के काम के होंगे। हमारे काम के कितने होंगे? 3। कितने बाबू? 3। कौन कौन से? ठोस, द्रव्य, गैस। ठीक। ठोस, द्रव्य, गैस। अब ठोस क्या होगा, द्रव क्या होगा और गैस क्या होगा, इसको जानने के बाबू इस बात को ध्यान में रखा करो। द्रव और द्रव्य अलग होते हैं। द्रव्य में से हो जाएगा पदार्थ और द्रव में से भौतिक के रूप। समझ में आया? तो हम सब इन तीनों को, आवाज जा रही है साफ? सभी लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, आवाज जा रही है? जा रही है। ठीक, तुम चला कर देख लो। ठीक है, ठीक। तो इन तीनों को हम सब सिर्फ पढ़ेंगे। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। ठीक बाबू। अब आपको बताए ठोस क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे जिसका आकार आयतन निश्चित हो उसी को हम सब ठोस कहते हैं। बाबू ये सब काम की चीजें हैं, ऐसे याद करोगे तो याद करते करते हमें लगता है 10 क्या आपकी सभी डिग्री अब पास हो जाएंगी। ऐसे नहीं बाबू, थोड़ा ट्रिक लाओ, अपने मन से सोचो। ठोस क्या? ठोस का मतलब क्या हो सकता है?
ठोस का मतलब सीधी सी बात, जिसको हम सब काट या तोड़ कर अलग करें वो ठोस हुआ। ठीक, ऐसे ये घर क्या है, ठोस है। ये क्या है, ठोस है। ठीक, समझ में आया। ये भी एक प्रकार से ठोस ही होगा, यानी जितने भी चीज हम सब तोड़ या काट कर अलग करें वो ठोस हो गया। और द्रव क्या हो जाएगा, जितना भी चीज हम सब पानी के रूप में देखते हैं वो सब द्रव में आ जाएंगे। द्रव वैसे भी पहचान जाएंगे आप लोग। आप लोग को घुमा कर बताएं क्या जरूरत है। ठीक, ऐसा भी चीज कोई भी ले लो द्रव में, उसको जिसमें जिस बर्तन में रखो उसी के आकार ले ले, वही द्रव हो गया। अब गैस की बात किया जाए तो बाबू गैस जो होता है उसका ना ही तो कोई आकार होगा ना ही कोई आयतन। अब सुनने में आप लोग को लगा होगा ये आकार और आयतन सब क्या है, तो आयतन आकार बाबू हम सब उसी को कह सकते हैं जो एक जगह रहे और एक ही रूप में रहे, उसी को आकार एवं आयतन कहते हैं। तो गैस क्या कहीं एक जगह रुक सकता है, एक ही रूप में रह सकता है? नहीं रह सकता। सीधी सी बात, समझ में आया। गैस भी एक मन की तरह है, कब क्या और किधर से आकर उसमें मिश्रण हो जाए कोई नहीं पता। समझ में आ गया आप लोग को। एक क्लास में बहुत बदमाश है, बोल रहा है सर आप कहानी बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं। बहुत पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, कहानी सुनाएंगे बाद में। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो क्लास को हम सब इसमें कुछ और बातें जानते हैं। इसके कुछ मूल धर्म होते हैं। किसके होते हैं? कणों के होते हैं। इनके बीच में जो कड़े होते हैं ये कणों क्या होते हैं, ये कण क्या होते हैं, पहले हम सब यही जानेंगे। ठीक है, अभी आप लोग को बता दे इसका जो इसमें जो कण होंगे, कणों के मूल धर्म होंगे कुछ हम बता दें। रिक्त स्थान, गतिशील, आकर्षण बल। तो आप लोग कहेंगे ये सब क्या है, ऐसे रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। तो हम सब समझते हैं पहले कण होते हैं क्या। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा आप लोग को। आज हम सब ये तीनों पढ़कर खत्म कर देंगे, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद कल हम सब रासायनिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सब इसी पे जोड़ डालते हैं। इसको मिटा दें, चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। बाबू जैसे यहाँ पर हम ठोस के लिए कुछ बना दें, द्रव के लिए, गैस के लिए। आप लोग भी बनाते रहो, आप लोग बनाते रहो हमारे साथ साथ। अब आप लोग को इसमें कुछ तो अंतर दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप लोग कहेंगे बहुत कम जगह है, इसमें सब एकदम इसी में भरे हुए हैं, जैसे एकदम लोकल ट्रेन न रहा है बाबू, वही में एकदम ठुसे रहा। चाहे जैसे एक दिन हम लोकल ट्रेन पहुंच रहे बाबू, बहुत भयानक मन हुमुच के भीड़ लागत है। वैसे ही जो न ठोस में एकदम हुमुच के कड़ भरा है। समझ में आए? तो कड़ का होता है, पहले कड़ के बारे में समझे। तो ये इतनी बड़ी जो क्लास दिखाता है, ठीक, एक कोचिंग क्लास की जो इतनी बड़ी तो दिखाता है घर एक नैया का वास्तव में क्या कहता है, इतना बड़ा उठा के लेके आए रहे यहाँ नहीं बाबू। ये हो पहले गया होगा भट्टा पर से ईंटें आए हुए, सीमेंट आए, गिट्टी आए, बालू, सरिया, अरे छोट छोट कर रहे हैं। वही कागज है, छोट छोट कर। ईटा भी देखा माटी से बनी नहीं, तो माटी एकदम छोट छोटा था। जैसे मन से कुछ दीवार में से वहाँ बालू जइया झाड़ है, मन से नजर क्लासी में से कितना और झाड़ है। ठीक, सीमेंट एक दीवार रहा है, थोड़ा ठोका बजावा उमस बालू नहीं गिरे, वही कही जाता जन बालू है वही कहा है कर बालू सीमेंट जितने
मतलब जौन भी चीज इसमें छोट छोट टूटत है लेकिन कहा कड़ है। वैसे ही जैसे एक घर बनावे में इतना मतलब कड़ मिल के बना है। अब जौन दीवार बनी बा एकर कड़ आपस में सटायन कि है, यानी सीमेंट बालू जौन चीज मन लाग मटेरियल कुल आपस में सटा है। तो ये कड़ है वो कड़ का आपस में सटा हो तो का हो ठोस हो। ठीक, यह समझे कि ठोस के जौन कण होते हैं वो आपस में सटा रहते हैं। इमन रिक्त स्थान बहुत कम रहे। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह बहुत कम रहे। समझ में आई। फिर ओकरे आगे हमसे आए द्रव पानी जो न बाबू पानी के तो ऐसे अड़ावत है का ऊपर ही वैसे रह जाता है ना, नीचे गिरत है। अगर बालू के सीमेंट मिलाए के बढ़िया से न के जो लगावा जाए एक काले उसे पानी में घोल बनाए के लिक्विड रूप में ये फेंक दिए तो नीचे गिर जाए। समझ में, एका कड़ एकदम सटाई जाता। सट जब कर रही है तो उका हुई ठोस हुई है। अगर वो कड़ न सटा रात का रहे द्रव। अब गैस बाबू, तो गैस जैसे हम ऑक्सीजन लेते इका गैस हो। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। एमन डाइऑक्साइड कितना गैस मिश्रण हो, नाइट्रोजन मोनोटाइज बहुत सी गैस जो मिश्रण हो। तो हमसे जान के गैस का चीज होता है, गैस में बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। एक द्रव में मध्यम हो जाए, ठोस में बहुत कम रिक्त स्थान हो जाए। अब बात करिए आकर्षण बल, चुंबक देखे होगा बाबू, चुंबक अगर चपना हुआ चपना था। ठीक, तो वो कहा ठोस रूप में जाना जाता है। तो ठोस जब है ठोस में का हो अधिक आकर्षण बल हो गया। पानी अगर टोटी चलाया और बीच में जो पानी गिरत रहा अपने ऐसे उंगली लगाए थे। ठीक, पानी उंगली गिरे के बाद बाबू दो पार्ट में बैठ जाए, लेकिन पानी नीचे आए के बाद फिर का हो आपस में जुड़ जाए। ओहू में आकर्षण बल है। आकर्षण बल कैसे ना, मध्यम आकर्षण बल हो जाए। ठीक, अब गैस की बात की जाए तो गैस वो ये कहो गैस यार से छुटा पेड़ में लड़ा 10 पार्ट में बट गया, फिर आपस में जुड़े या ना जुड़े होकर कहना निश्चित रूप ना है। तो मन आकर्षण बल की संभावना बहुत कम है गैस में। ठीक, अब कुछ छुटा हमसे रिक्त स्थान और खाली जगह, मतलब खाली जगह आकर्षण बल दूर पड़ चुका। एक खे और कड़ों के बीच में जो मूल धर्म रहा था। अब कमन रहा था उसमें कहा साहब ये मन कमन एक खबर है गतिशील बाबू, गतिशील समझ में आए। अब बता दी बाबू गतिशील थे कि कहा था साहब नागिन बनावा था। नागिन मार तुम वहां से उठकर वहां पर बैठा करो बदमाश कहे के सुअर बोल रहा है सर आप सुअर नाम से फेमस है। हाँ हम सुअर नाम से फेमस है, हमें बहुत सुनने में अच्छा भी लगता है। बच्चों का दिया गया कोई भी नाम हमें बहुत सुंदर लगता है। हाँ अभी बैठ जाओ, क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो, चुप बैठ जाओ। तो बाबू हम सब क्या पढ़ रहे थे, गतिशील। क्या पढ़ रहे थे, गतिशील। वो अगर पाथर हो गया या कोई ठोस चीज हो गया उस पर अगर पानी अड़ाओगे तो पानी नीचे आने में बहुत समय लगता है। यानी कोई भी पानी होगी उसमें मतलब कोई भी चीज़ मिलावट कर दो या पानी भी मिलावट कर दो, सॉरी पानी नहीं, कोई रंग मान लो, रंग ले लिए इस पे ठोस चीज़ पे डाल दिए, उस पर रंग जो है फैलने में बहुत समय लगेगा क्योंकि उसमें जो गतिशील होते हैं बहुत कम होते हैं। अब पानी ले लिए बाबू, पानी। अब पानी को गिलास भरकर मेज पर रख दें, पानी को गिलास भरकर मेज पर रख देते हैं। उसके बाद इसी में हम सब कोई भी रंग ले ले, रंग को ऐसे छोड़ेंगे या सियाही ले ले, यहाँ से जैसे गिराएंगे पानी एकदम शांत हो, लेकिन सियाही देखेंगे आप लोग ऐसे रेशा की तरह अंदर जाने लगेगा। क्यों जाता है, क्योंकि उसके कण जो है गति कर रहे हैं, गति के माध्यम से कण उसको भी साथ में लेकर चल देते हैं। समझ में आया, ये भी समझ में आया होगा आप लोग को, समझ में आया। वो जो हम रिकॉर्डिंग करके चढ़ाते हैं उसमें आप लोग को थोड़ा समझने में भी दिक्कत होता होगा, उसमें हम सिर्फ आप लोग पे ध्यान देते हैं। इसमें देखो बच्चे एक्स्ट्रा हैं, कुछ उसे मस्ती भी करते रहते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। और गैस में अगर आप